हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है जानकी बुआ। जानकी बुआ नहीं रही। एक सप्ताह पहले ही ये मनहूस खबर मुझे मिली थी। जानकी बुआ से बरसों पहले किया वादा मुझे याद आ रहा था। मैं मौके की तलाश में थी। हमारे पड़ोस में जानकी बुआ, उनके पति, दो बेटे, दो बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी और दो बहुएं, पोता पोती से भरा संपन्न परिवार रहता था। मम्मी के ससुराल के आसपास के किसी कस्बे में जानकी बुआ का मायका था। इसी से दोनों में ननद भौजाई का रिश्ता कायम हो गया था। मुझे भी जानकी बुआ से खास लगाव था। घर में कुछ खास बनता, मुझे जरूर खिलाती। बाजार जाती तो कभी क्लिप तो कभी सुंदर सा दुपट्टा, कभी कुछ मेरे लिए जरूर लाती। एक बात मुझे बहुत अजीब लगती, बुआ कभी अपने पति से बात नहीं करती। घर में मम्मी पापा को हर मसले पर एक दूसरे की राय, हंसी मजाक तो कभी गंभीर विषय पर विचार करते देखती। पर बुआ का कमरा अलग था और उनके पति का अलग। दोनों भैया और भाभी भी उनसे बात नहीं करते थे। बिरजू नाम का एक आदमी जो बाजार से सामान लाने से लेकर किचन में दोनों भाभियों की मदद करता, वही उनको खाना नाश्ता दवा देता था। मेरी उत्सुकता उम्र के साथ बढ़ती जा रही थी, पर हिम्मत नहीं होती बुआ से पूछने की। मेरा कॉलेज की मैगजीन में मेरी लिखी एक छोटी सी कहानी छपी। मैं घर में सबको दिखा दौड़ती हुई बुआ के पास गई। बुआ चश्मा लगाकर बड़े गौर से मेरी कहानी पढ़ी, मेरे सर पर हाथ रखा, खूब आशीर्वाद दिया और मेरे पसंद की मिठाई मुझे अपने हाथों से खिलाई। फिर बहुत गंभीर स्वर में मुझसे कहा, तनु, मुझसे वादा करो जब मैं नहीं रहूंगी दुनिया में तब तुम मेरी कहानी लिखना, जो आज मैं तुझे सुनाऊंगी। मैंने वादा किया। बुआ मुझे लेकर पार्क चली गई। बुआ ने कहना शुरू किया, मेरी शादी 17 साल की उम्र में हो गई। मेरी खूबसूरती देख मेरे ससुर ने मेरे पिता से मेरा हाथ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बेटे के लिए मांग लिया। मेरी शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं 4 बच्चों की माँ बन गई। 25 साल की उम्र में ही सास ससुर ननद जेठ जेठानी सब मुझसे खुश रहते। कुछ दिनों से मेरे पति घर देर से आ रहे थे। मैंने एक दिन पूछा तो बोले एक महात्मा शहर में आए हैं, उनका प्रवचन सुनने जाता हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे वक्ता भी थे। उनकी आवाज का सम्मोहन लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता। छोटे छोटे बच्चों और घर परिवार में उलझी मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे मेरे पति के घर आने का अंतराल बढ़ता गया। फिर मेरे पति एक कम उम्र की खूबसूरत नई नई दीक्षाली साध्वी के साथ प्रचार के लिए जाने लगे। घर खर्च ससुर जी ही चलाते थे। उनका कहना था, तुम लोग अपने पैसे जमा करो। उड़ते उड़ते मेरे खानों में खबर पहुंची, मेरे पति उस साध्वी के साथ प्रचार के लिए विदेश जाने वाले हैं। जब घर आए तो गेरुआ वस्त्र, गले में माला और बाल मुड़े हुए हैं। मैं तो पैर पकड़ के रोने लगी। बच्चों का वास्ता दिया, पर पास तो कुछ कपड़े और कागजात लेकर चले गए। ये कहते हुए मैं मोह माया से मुक्त हो गया हूँ, मुझे असली और सच्चा ज्ञान मिल गया है। हंसते खेलते परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। मैं बच्चों को पकड़ कर रोती, फिर उन्हें चुप कराती। अकाउंट के सारे पैसे भी लेकर चले गए थे मेरे पति। ससुर को दिल का दौरा पड़ा। वे ये आघात झेल नहीं पाए। सबकी नजरें बदल गई थी। सास मुझे कुलच्छनी नाम से ही बुलाती। कौड़ी कामाख्यान की जादूगरनी है। ये अपने रूप से ससुर को मोहित कर लिया। अब पति और ससुर दोनों को घर से दूर कर दिया। जेठानी और उनके बच्चे मुझसे नौकरानी सा व्यवहार करते। मेरे बच्चों पर भी उन्हें तरस नहीं आता था। सोना बिस्तर, उफ, रात भर रोती रहती। तकिया गीला हो जाता। कैसे कटेंगी रात जिंदगी। एक रात जेठ कमरे में आए और बोले, मुझे खुश रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सिहर उठी। ओह, जेठ का ये रूप। मैं मायके चली गई बच्चों के साथ। बाबूजी रिटायर हो गए थे। भैया पेंशन का पैसा उठा कर लाते और भाभी के हाथ में दे देते। अम्मा बाबूजी भी अपनी मजबूरी जाहिर कर चुके थे। बुढ़ापा हमारा इन्हीं के सहारे कटेगा। हम लोग मजबूर हैं। जान की भाभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल चुकी थी। मेरे बचपन की सहेली मुझसे मिलने आई। मेरा दुख दर्द सुनकर उसने कहा, जानकी, जिसका पति उसका साथ छोड़ देता है उसका कोई मायका ससुराल नहीं होता। तो हिम्मत कर, मेरे पति वकील हैं, जितना हो सकता है तुम्हारी मदद करेंगे। रात भर सोचकर कल बताना। मैं रात भर सोचती रही। बच्चों से नौकरों सा बर्ताव। स्कूल में बच्चों को दूसरे बच्चे चिढ़ाते थे, देखो साधु का बेटा आ गया। बच्चे रोते हुए कहते, कल से स्कूल नहीं जाना। और मैंने मन बना लिया,
पति अपनी नौकरी से इस्तीफा दे चुके थे। मैं अपनी सहेली से सुबह सुबह ही दृढ़ संकल्प के साथ मिलने चली गई। उसके पति के कहे अनुसार मुझे ससुराल में करना था। ससुराल में खूब ड्रामा हुआ। मैंने कहा, मेरे हिस्से के घर का पैसा दे दीजिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करूंगी और किसी दूसरे से बेच दूंगी। सहेली के पति का नाम लेकर मुझे चरित्रहीन भी कहा गया। बेटा कम उम्र साध्वी के साथ देश विदेश में क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और मैं 4 बच्चों को लेकर दूसरे शहर चली आई। अपने हिस्से के घर के पैसे मैं ले चुकी थी। यही मेरी हिम्मत थी। चारों बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया। एक कमरे में सिलाई का काम शुरू किया, टिफिन भी बनाती। बच्चे सहायता करते, बच्चों ने भी खूब साथ दिया। पढ़ने में भी खूब मन लगा रहे थे। बाहर की दुनिया एक अकेली जवान औरत के लिए कितनी खौफनाक होती है, ये कड़वी सच्चाई मेरे सामने आ रही थी। मजबूरी में मैं सिंदूर लगा रही थी। जिसके नाम से मैं नफरत करती थी, उनके नाम का सिंदूर लगाना। उफ। छोटा सा सिलाई सेंटर और टिफिन का काम मुझे सोचने का वक्त नहीं देता, पर कभी कभी आंखें बरस पड़ती। समय गुजरता गया। बेटा वरुण और वैभव दोनों नौकरी करने लगे। उन्होंने पहले दोनों बहनों की शादी करने के बाद अपनी शादी करने का संकल्प लिया था। तनु स्कूल में टीचर हो गई और मनु इफॉन्सिस में इंजीनियर। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो गई। शादी से पहले सुनने में आया कि मेरे पति लौट आए हैं और यहाँ आना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। नासूर बने जख्म रिसने लगे थे। मैंने दोनों बेटियों का कन्यादान लोटा रखकर किया। दोनों बेटों की शादी भी अच्छे से संपन्न हो गई। बच्चों ने मेरा काम करना नौकरी लगते ही छुड़वा दिया था। एक एनजीओ से जुड़ी थी। एक दिनहीन से मेरे पति हाथ जोड़े दरवाजे पर खड़े थे। आंखों से पश्चाताप के 8-8 आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो जानकी, और मैं पत्थर बन चुकी थी। चाहती तो लात मारकर बाहर फेंक देती, पर मुझे उनके गुनाह के लिए उनकी आंखों में हमेशा आंसू देखने थे। मैं 15 सालों में एक घर में रहते हुए भी कभी उनसे बात नहीं की हूँ। बच्चे भी उनसे बात नहीं करते। बेटियां आती हैं, पूरा परिवार हंसता है, घूमने जाता है। ये पश्चाताप के आंसू अपने कमरे में ही बहाते रहते हैं। मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल को जिसे इस इंसान ने तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे बच्चों का बचपन, मेरी जवानी, सब कुछ इस इंसान ने दांव पर लगाकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। बच्चे गर्व करते हैं मुझ पर, बहुएं और दामाद भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और ये इंसान घर के कोने में बेकार की चीज जैसा पड़ा आंसू बहाता रहता है। पोता पोती भी उसके पास नहीं जाते। जो भी मुझसे उसके बारे में पूछता है, मैं कहती हूँ मेरा तथाकथित पति है, जो अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़कर सन्यासी बनने गया था। आज सब कुछ रहते हुए भी इतना अकेला है कि आंसू बहाता रहता है। महात्मा जी, उनके चेलों ने इसका जमा पूंजी खत्म होते ही आश्रम के कामों में लगा दिया, और जब बीमार पड़ा और कमजोर हो गया तो भगा दिया। इसके घर वालों ने भी इसे नहीं रखा और यहाँ भेज दिया। ये उदाहरण है हमारे समाज के उन मर्दों के लिए जो शादी कर बच्चा पैदा करते हैं और फिर सन्यासी बनने चले जाते हैं। उनका यही हश्र होता है। बिरजू खाना पानी नाश्ता सब कमरे में दे आता है, वो भी इससे बात नहीं करता। बच्चे बड़े हो गए तो मैंने सिंदूर लगाना भी छोड़ दिया। मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ कि इसका होना या नहीं होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। औरत त्याग, ममता, सहनशीलता की देवी होती है, पर उसका एक रूप ये भी है। पूरा वातावरण बोझिल हो चुका था। बुआ बोली, मैं दोबारा अपने मायके भी कभी नहीं गई और ना ही ससुराल से कोई रिश्ता रखा है। सब ठीक हो जाने पर उन लोगों ने नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, पर मैंने और बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। शाम हो चुकी थी। हम दोनों वापस धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगे। मैंने बुआ का हाथ जोर से अपने हाथों में पकड़ लिया था। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जल्द ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।